हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया यूनिट रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पहला वीडियो जो है वो है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एंड नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो हम देखते हैं कौन कौन सी लेयर्स से बनी हुई है। पहली लेयर है सर्फेक्टेंट एंड फ्लूइड की। तो सर्फेक्ट हमने स्टार्ट किया एल्वुलर साइड से। ओके, तो पहली लेयर सर्फेक्टेंट एंड फ्लूइड की, सेकेंड लेयर एल्वुलर एपिथेलियम, देन बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा, हम बात करते हैं अगर एपिथेलियम कोई भी टिश्यू को कहना है तो उसके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होना ज़रूरी है। तो बॉडी में काफ़ी ऐसी जगह जहाँ पे हम आइडिया नहीं लगा पाते कि इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियम की किस साइड में होगी, जैसे नेफ्रॉन्स में या फिर एल्वेलाइज में या ब्लड वेसल्स में। तो कुछ जगह आपको याद करनी चाहिए, जैसे एंडोथेलियम जो होती है कैपिलरीज, इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन हमेशा बाहर की साइड होती है। और जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें भी हमेशा ल्यूमन साइड में नहीं, अपोजिट साइड में, यानी बाहर आउटर साइड में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। जबकि एल्वेओलर एपिथेलियम के अंदर ब्लड वेसल्स या इंटरस्टिशियम की साइड में बेसमेंट मेम्ब्रेन है। फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद में इंटरस्टिशियल स्पेस है। देन अगेन बेसमेंट मेम्ब्रेन है किसकी, सिक्स्थ लेयर यानी एंडोथेलियल लेयर की। ठीक है, तो ये सिक्स लेयर है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की। देन इसकी थिकनेस की बात करें तो ये अराउंड 0.6 माइक्रोमीटर, और कई कई जगह यानी जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है और थोड़ा डेंस पोर्शन है वही 0.2 माइक्रोमीटर तक भी इसकी थिकनेस जाती है। इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो अराउंड 70 मीटर स्क्वायर है। तो यही रीज़न है कि इतना फास्ट गैसेस एक्सचेंज होता है, क्योंकि अगर कैपिलरी सिस्टम की बात करें लंग्स में तो उसमें अराउंड 60 to 150 ml ब्लड रहता है। तो उतने ब्लड में से इतना फास्ट गैसेस एक्सचेंज होना इसी वजह से पॉसिबल है क्योंकि एरिया 70 मीटर स्क्वायर है। ओके, और नंबर ऑफ एल्वेलाई जो है वो है 3 मिलियंस। अच्छा, एक बहुत कॉमन डाउट जितने भी बॉडी में ऑर्गन्स हैं जो बायलेटरली प्रेजेंट है, यानी दो ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, उनमें कन्फ्यूजन होता है कि एक का है कि दो का है। मीन्स एक लंग का सरफेस एरिया 70 मीटर स्क्वायर है दोनों का। तो यूजुअली जितने भी स्टैटिक्स लिखे होते हैं वो दोनों साइड को कंबाइन करके लिखे होते हैं। ओके, तो 300 मिलियन एल्वेलीज इन बोथ द लंग्स। ओके, अब बात करते हैं नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शंस ऑफ लंग्स की। तो सबसे पहला फंक्शन जो है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन किसका, एयर का। जो एयर अंदर इनहेल की जा रही है उसका फिल्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये फिनोमिनन के थ्रू होता है, वो है टर्बुलेंट प्रेसिपिटेशन। टर्बुलेंट प्रेसिपिटेशन ये कह रहा है कि अगर एयर के अंदर कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं तो जब एयर का मूवमेंट होगा और एयर का डायरेक्शन रैपिडली चेंज होगा नेजल पाथवे के अंदर, तो जो डेंस पार्टिकल्स है या जिन पार्टिकल्स की डेंसिटी एयर से थोड़ी डिफरेंट है वो वॉल्स में स्टिक अराउंड हो जाएंगे, या फिर वो इतनी जल्दी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करने की वजह से प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट कर देंगे। तो यही है टर्बुलेंट प्रेसिपिटेशन। अच्छा, ये टर्बुलेंस क्रिएट कौन करता है, वो है नेजल कॉन्के। तो इसलिए उनको टर्बाइंस भी बोलता है, टर्बिनेट्स भी बोलता है। ओके, अब अगर मैं फिल्ट्रेशन की बात करें तो मैं ये बताना चाहिए कि साइज कितना होना चाहिए उस पार्टिकल का जो फिल्टर होगा, और कौन से साइज के पार्टिकल कहाँ तक जा सकते हैं। तो अगर पार्टिकल की साइज मोर देन या इक्वल्स टू 6 माइक्रोमीटर है तब वो हेयर्स में ट्रैप हो जाएगा, नेजल कैविटी से आगे नहीं जा पाएगा। अगर उसकी साइज 1 to 5 माइक्रोमीटर है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से स्मॉलर ब्रोंकियल्स में सेटल हो जाएगा। और अगर पार्टिकल की साइज लेस देन 1 माइक्रोमीटर है तो ये एल्वेलर फ्लूइड जो है और एल्वेलाई का सरफेस है वहाँ पे एडेयर कर जाएगा, वहाँ पे स्टिक कर जाएगा। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि अगर पार्टिकल का साइज लेस देन 0.5 माइक्रोमीटर हुआ तो चांसेस हैं, आई रिपीट, चांसेस हैं कि वो सस्पेंडेड रहे एयर में, एयर से फिल्ट अलग नहीं हो पाए, सेपरेट नहीं हो पाए, और वापस एयर के थ्रू एक्सिलेशन में चला जाए। बट इसमें चांसेस है, और ये काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो कितना सस्पेंड रहेगा, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग का जो पार्टिकल साइज होता है वो अराउंड 0.3 माइक्रोमीटर होता है। तो उस हिसाब से तो स्मोकिंग कोई नुकसान नहीं देना चाहिए क्योंकि उसका पार्टिकल वहाँ सेट नहीं हो रहा, वो जस्ट इंस्पिरेशन के थ्रू एयर में जाएगा और एक्सपिरेशन के थ्रू बाहर आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अलग अलग पार्टिकल की टेंडेंसी पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इम्यून फंक्शंस की। तो हमारा जो नोज़ और रेस्पिरेटरी सिस्टम है एक बहुत पोटेंट गेट है, एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है माइक्रोब्स के लिए बॉडी में एंटर करने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि हर मिनट हम अराउंड 6 to 8 लीटर ऑफ एयर इंस्पायर करते हैं, तो उसके थ्रू बहुत सारे पैथोजेंस, बहुत सारे वायरसेस अंदर जा सकते हैं, जैसे अभी रिसेंट SARS-CoV-2 भी यही कर रहा है। तो इसीलिए वहाँ पे सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है। मीन्स इम्यून फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लंग्स।
तो जो एल्वियुलर मैक्रोफेजेस है हमारे जिनका दूसरा नाम डस्ट सेल्स है, वो यहाँ पे होती है और वो पूरा इम्यूनिटी का फंक्शन देखती हैं। अब एल्वियुलर मैक्रोफेजेस के पास दो कैटेगरी हैं पार्टिकल्स की, या जो कह सकते हैं पैथोजेंस की, जो लंग्स में आ रहे हैं। पहली है डाइजेस्टिबल, दूसरी नॉन डाइजेस्टिबल। अगर पार्टिकल या जो सब्सटेंस जा रहा है वो डाइजेस्टिबल है तो मैक्रोफेजेस उन्हें डाइजेस्ट करके लाइसोसोम्स के थ्रू एक्सक्रीट करेंगे लिम्फ में, और लिम्फ के थ्रू वो लंग से बाहर चले जाएंगे। बट अगर वो नॉन डाइजेस्टिबल है तो वो जाइंट सेल फॉर्म करेगी। हम इसके डीप में नहीं जाएंगे कि जाइंट सेल क्या होती है कैसे, बट वो जाइंट सेल फॉर्म करेगा। और इसके एग्जांपल्स हैं जैसे सिलिकॉन डस्ट। तो सिलिकॉन एक ऐसा पार्टिकल्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते मैक्रोफेजेस, तो वो उसके अराउंड जाइंट सेल फॉर्म करके वेट करेंगे कि थोड़ा बहुत डिजोल्व हो जाए, वरना उसको वहीं पे रहेगी। और ऐसा ही होता है ट्यूबरकुलोसिस बेसिलाई में। तो ये इम्यून फंक्शंस की बात हो गई। अब बात करते हैं मेटाबॉलिक फंक्शंस की, कि लंग्स क्या क्या मेटाबॉलिक फंक्शन कर रहे हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो लंग्स प्रोटीन, लिपिड, साइटोकाइंस, वासोएक्टिव पेप्टाइड, अमीन्स और क्लॉटिंग फैक्टर इन सभी के मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व है। बट वासोएक्टिव पेप्टाइड जो हैं, जैसे कि वो सब्सटेंसेस जो हमारे ब्लड वेसल सिस्टम, या जो हमारा पूरा वेसल्स का सिस्टम है बॉडी में, इसमें चेंजेस करता हो, यानी उसके लिए वो एक्टिव हो, जैसे कॉन्स्ट्रिक्शन, डायलेशन। हमने बहुत सारे ऐसे नाम पढ़े हैं सीवीएस में, तो उन्हीं में से कुछ जैसे एंजियोटेंसिन। तो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्जन जो होता है वो लंग्स करते हैं। याद रखिए लंग्स में भी जो कैपिलरीज के एंडोथेलियल सेल्स हैं वो करते हैं। ठीक है, लंग्स में भी कहाँ पे, जो ब्लड कैपिलरीज हैं एल्वेलाई के अराउंड, उनके एंडोथेलियम में फंक्शन होता है। फिर सेरोटोनिन, ये भी एक सब्सटेंस है, अमाइन है, तो इसके मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व होता है। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन की, यानी स्पीच। इसमें मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि स्पीच जो है वो दो फंक्शंस या दो मैकेनिकल एक्टिविटीज़ का मिक्स है। पहला है फोनेशन, मींस साउंड का प्रोडक्शन, और दूसरा है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मींस उस साउंड को वर्ड्स का फॉर्म देना। ठीक है, तो अभी डिटेल में देखते हैं, बट ये दो बेसिकली एक्टिविटीज़ होती हैं स्पीच के अंदर। तो पहली एक्टिविटी फोनेशन, ये लैरिंग्स करता है। इसमें वोकल कॉर्ड्स होती हैं जिनके वाइब्रेशन से या उनके मूवमेंट की वजह से जो एयर कॉलम है उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है और फिर साउंड का प्रोडक्शन होता है। इसमें ये बात ध्यान रखिए कि वोकल कॉर्ड्स का जितनी स्ट्रेच वो रहेंगी उतना हाई पिच होगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो एज की थिकनेस है, यानी वोकल कॉर्ड्स जो हैं उनकी जो एज है उसकी थिकनेस अगर कम होगी, उस पर मास अगर कम होगा, तो पिच, जो साउंड की पिच होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। और अगर वहाँ पे थिकनेस ज़्यादा है, थोड़ा सा मास ज़्यादा है, तो उसकी वजह से बेस जो होगा साउंड का वो ज़्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह आर्टिकुलेशन की बात करते हैं तो आर्टिकुलेशन के लिए लिप्स, माउथ, टंग और जो ओरल कैविटी वाला ऑलमोस्ट सारा पोर्शन है उसका इफेक्ट पड़ता है। एंड रेजोनेंस, तो रेजोनेंस में चेस्ट कैविटी और नेजल साइनसेस। अब लास्ट फंक्शन एसिड बेस बैलेंस। हालांकि ये फंक्शन जो है वो बेसिक फंक्शन जो लंग्स का है, CO2 एक्सचेंज और ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड, उसके साथ ही रिलेट करते हुए है, बट ये एक अलग एस्पेक्ट हो गया अपने आप में। तो CO2 जो हमारी बॉडी के अंदर है, ब्लड के अंदर है, वो H+ और CO3- आयन यानी एसिड बेस बैलेंस रेगुलेट करता है। यानी CO2 ही है जो ब्लड में एसिड बेस बैलेंस रेगुलेट कर रहा है। तो अगर हमें एसिड बेस बैलेंस क्रिएट करना है बॉडी में तो हमें लंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक तरीके से इनडायरेक्ट इफेक्ट हो गया बेसिक फंक्शन का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी भी टॉपिक का डिटेल वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताएं।